हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन. कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल. सो फ्रेंड्स, आज आप सबका जो एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है. मॉर्निंग में एक शिफ्ट थी आपकी मॉर्निंग में, तो उसके अंदर जो भी एग्ज़ाम में आपके कुछ क्वेश्चन बने तो उसका आज हम एनालिसिस करेंगे. मेनली ये सभी के सभी जो रिस्पॉन्सेज है वो मुझे आपके साइड से मिले हैं कि एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपके आए थे. और एग्ज़ाम में जो जो हमने अभी जो 1000 सीरीज़ के जो क्वेश्चंस करे थे और जो भी हमने कंसेप्ट्स पढ़े थे रीसेंट वे में, वो सारे कंसेप्ट्स में से क्वेश्चन बने. सो ये बहुत ही अच्छी बात है. बहुत ही तरीके से देखा जाए तो एक पॉजिटिव पॉइंट है. सो लेट्स सी कि किस किस तरीके से आपके पास आज के क्वेश्चंस बने और क्या कट ऑफ रहेगी, क्योंकि मेजर कंसर्न हम सभी का यही रहता है कि कट ऑफ क्या रहेगी. और प्रीवियस अगर कट ऑफ देखें तो अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अंदर कितना बदलाव हो सकता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे सही होने चाहिए कि हम पॉजिटिव साइड में रहे और आसानी से जेआरएफ क्लियर कर सके. तो वो हम देखेंगे. तो इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन होगा. तो सबसे पहले देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सेज जो आपकी तरफ से मुझे देखने को मिले. ये मेरे लर्नर्स ने सेंड करे हैं, जो पूरे अपने अपने जो एक्सपीरियंस कि क्या क्या क्वेश्चन थे. तो सबसे पहले तो यूनिट फर्स्ट में से इन्होंने कहा है कि सारे क्वेश्चंस आए थे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे. यानी कि जो मैंने एक बार करवाया था इन्हें कि सभी तरीके के जो मेरे साथ पढ़ रहे थे ये बैचेस में, तो आपके कंटेंट के सारे क्वेश्चंस आए थे, जिसमें आइडियलिज्म थे, रियलिज्म था, प्रैग्मेटिज्म था, पॉलो फेरारे था और जॉन डीवी के ऊपर भी क्वेश्चन आया था. डी स्कूलिंग का जो एक्सपेक्ट है, जो हम यहाँ पर एलिच के अकॉर्डिंग देखते हैं, इवान एलिच के अकॉर्डिंग वो भी पूछा गया था. गांधी जी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है, तो ये आपका यूनिट फर्स्ट में से था. तो यूनिट फर्स्ट का जिस तरीके से देख सकते हैं इन्होंने क्वेश्चन बताया है कि वही आपका वेस्टर्न फिलोसफी पे ज़्यादा मेजर कंसर्न, और साथ के साथ साथ जो आपके थिंकर्स है उस पर ज़्यादा ये कंसर्न रखते हुए क्वेश्चन बने हैं. यूनिट सेकंड के अंदर कमिटीज एंड कमीशंस के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन उन कमिटीज एंड कमीशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन भी थे. जैसे कि हमने काफ़ी बार प्रैक्टिस करी थी कि जिसमें ईयर आपको मेंशन करना है कि कौन से कमीशन का कौन सा ईयर है, कब आया. तो उसी के अराउंडेड ये जो क्वेश्चंस है वो बनाए गए थे, तो वो आपसे पूछा गया था. एससीईआरटी को लेके क्वेश्चन आया था, कमीशन से लेके क्वेश्चन था. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जैसे कि आपको पता है 100% क्वेश्चन बनता ही है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, तो वो पूछा गया. ये आपका यूनिट सेकंड था. यूनिट थ्री से रिलेटेड इमोशनल इंटेलिजेंस से भी क्वेश्चन पूछा था. काउंसलिंग से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के बारे में भी पूछा था. रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट को ऑप्शन करते हुए एक क्वेश्चन भी बना था. यानी कि जो री शेड्यूल हमने बनाए थे कि कितने तरीके के री शेड्यूल होते हैं, जिसमें आपके पास है इंटरमीडिएट री शेड्यूल, अर्ली तरीके का जो कॉन्टिन्यूस तरीके का जो री शेड्यूल्स है, तो उनके ऊपर क्वेश्चन बना. और ऑपरेंट का जो आपकी कंडीशनिंग है उस पर क्वेश्चन बना था री का. साथ के साथ यूनिट फोर के भी क्वेश्चन आए थे, टीचर एजुकेशन के क्वेश्चन आए थे. लेकिन उसके साथ साथ यूनिट फाइव में अब इन्होंने जो मॉडल्स पूछे थे, क्योंकि जितना भी मुझे रिस्पॉन्सेज देखने को मिल रहा है तो कुछ नया कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था. जो भी पुराना अभी तक हम करते हुए आए, चाहे वो टाइलर का मॉडल है या CIPP मॉडल है या फिर रॉबर्ट स्टिक का मॉडल है, तो इन पे क्वेश्चंस बने थे. तो वही कहा गया है कि यूनिट फाइव में टेलर मॉडल से क्वेश्चन था और करिकुलम से भी क्वेश्चन था, CIPP मॉडल था. यूनिट सिक्स में से स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन काफ़ी कम आया था. एक लर्नर ने कहा है कि स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे कम आया था. मेनली जो क्वेश्चंस आपके बने थे वो बने थे अरेंज करने के लिए. मतलब जब आपके पास एजुकेशन रिसर्च अगर पूछा जा रहा है तो एजुकेशन रिसर्च के कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, तो वो आपको अरेंज करने के लिए कहना था. तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, जो नॉमिनल है, रेशो है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है, ये जो स्केल्स है हमारे, उनके ऊपर क्वेश्चन बना. यूनिट सेवन में लेवल ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन पूछा था. ठीक है, आपकी जो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, उनके ऊपर क्वेश्चन. और फ्लैंडर्स का इंटरेक्शन एनालिसिस के पॉइंट यहाँ पर थे. तो इनमें पूछा कि फ्लैंडर्स सेक्शन एनालिसिस का कोई पॉइंट नहीं है, ये नहीं पूछा था, बल्कि अफेक्टिव डोमेन से क्वेश्चन आया था. ओके, अफेक्टिव डोमेन से क्वेश्चन आया था, रिफ्लेक्टिव जर्नल से क्वेश्चन आया था. अगर यूनिट एट में देखें तो यूनिट एट के अंदर जो आपका कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर नहीं है ये पूछा था. ओके, तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में से कौन सा नहीं है, तो ऑड एंड आउट करना था. सिक्स सिग्मा वेरी इंपॉर्टेंट. सिक्स सिग्मा मैंने आपको बहुत ही डिटेल में करवाया था, तो वो वहाँ से क्वेश्चन बना.
सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछा था। यूनिट 9 से जो मैनेजमेंट का ग्रिड मॉडल था उस पर क्वेश्चन आया था। सीपीएम पर्ट भी था, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सीपीएम और पर्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे कि सीपीएम आएगा, पर्ट आएगा, तो वहां से क्वेश्चन बना इनका डिफ्रेंसिएशन। यूनिट 10 की डिसेबिलिटी से क्वेश्चन था, आईसीएफ मॉडल का एक पॉइंट था, आईपी का भी एक पॉइंट था, ठीक है। बाकी ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा था, बहुत सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर मैचिंग के क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच मैम, आपके वजह से आज ये पॉसिबल हो पाया, थैंक यू सो मच। तो ये कुछ रिस्पॉन्स आए हैं लर्नर्स के। सिमिलरली अगर हम आगे देखें, क्योंकि ये इनका क्वेश्चन क्या क्या थे इनके अनुसार देखने को मिला, इसके अलावा एक अगर सेकंड लर्नर के अकॉर्डिंग देखें तो इन्होंने भी बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करे हैं। जैसे कि नया फिलोसफी के ऊपर क्वेश्चन आया था, रियलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, साइकोमोटर डोमेन, करिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल्स, जो टाइलर इवैल्यूएशन मॉडल है, इसके अलावा स्क्रीवन का गोल फ्री मॉडल है, रॉबर्टसन का मॉडल है, तो उसके अंदर इन्होंने कहा कि वो पूछा गया था। इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन था, उनके ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस में लगाना था। सैम्पलिंग टाइप्स पूछा है, सैम्पलिंग के एरर्स पूछे हैं, और टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्विंग पूछे हैं, रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्विंग, और फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस पूछा था। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर जब हम फॉर्मुलेशंस की बात कर रहे थे रिसर्च हाइपोथेसिस की, तो मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे और डिफरेंट तरीके के टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस बताए थे। तो आई एम अज्यूमिंग कि वही आपसे क्वेश्चन पूछा होगा, कि जिसमें आपको डेक्लरेटिव हाइपोथेसिस क्या कहते हैं, नॉन डेक्लरेटिव हाइपोथेसिस क्या है, या फिर आपका जो क्वेश्चन हाइपोथेसिस है वो क्या है, रिसर्च हाइपोथेसिस है। तो इन तरीके से सीपीएम पर डी स्कूलिंग, बुद्धिज्म, टाइलर मॉडल्स, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सिक्स सिग्मा अप्रोच, पोर्टफोलियो, सीआईपीपी, ये सारी चीजें आई थी। और साथ के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेटेड बुक्स कौन सी है और उनके ऑथर्स का नेम क्या है, तो ये पूछा गया था। तो वेरी इजी, बहुत आराम से आप आंसर दे सकते थे। बाकी एजुकेशन एजेंसी कमीशन वर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, rest were all the conceptual and most questions were basically the definition of the concept, and the ma'am you have covered almost everything in your content, so paper was exactly as you have told to us। तो ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे अच्छा गया रिस्पॉन्सेज जो इनके अनुसार था। इसके अलावा कुछ और देखते, कुछ और नया अगर देखें तो ये भी काफ़ी लर्नर्स के थे, अपने अपने रिस्पॉन्सेज थे। सभी के सभी क्वेश्चंस हमारे रिलेटेड थे, यानी कि जो भी अभी इन्होंने बैच कोर्स में जो ज्वाइन थे, जो पढ़ा था मेरे साथ, तो वह उनके अकॉर्डिंग ही कह रहे हैं कि बुद्धिज्म, आइडियलिज्म वगैरह ये सब कुछ था। साथ के साथ क्राफ्ट बेस्ड, महात्मा गांधी, न्याय, परसेप्शंस, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, थॉर्नडाइक, ये सारे क्वेश्चन आए थे। स्टैटिस्टिक्स के ऊपर नहीं था, इनके अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर नहीं था, मतलब सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नहीं थे, काफ़ी कंसेप्चुअल बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। हाइपोथेसिस भी आपका था, जिसमें हाई इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स क्रिएटिव अचीवमेंट है, तो किस तरीके का टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस है वो बताना था। बाकी पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के ऊपर काफ़ी सारे बने क्वेश्चंस, ये दूसरा लर्नर है। आपके कंटेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। मुझे पेपर वन, अच्छा पेपर वन थोड़ा सा इनके अकॉर्डिंग टफ लगा था, बाकी पेपर टू अच्छा था, बाकी डेडिकेशन जो थी यहाँ पर वो अच्छी थी। पेपर वन टफ लगा, बाकी पेपर टू ईजी था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे पेपर टू सबको यहाँ पे इजी लग रहा है, जो हमारी एक्सपर्टीज भी है, जो उसके अकॉर्डिंग हम जितना भी पढ़ रहे हैं। बाकी पेपर वन थोड़ा सा हार्ड है, तो कोई बात नहीं, अगर वो तो चलता ही रहता है, क्योंकि अगर पेपर टू आपका इजी रहता है तो पेपर टू थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है इन ऑर्डर टू मेंटेन दी कट ऑफ का एक बैलेंस करने में, तो वो आपको देखने को मिला है। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था रिगार्डिंग द पेपर टू। आप भी ऐसे अपने रिस्पॉन्सेज बता सकते हैं, क्योंकि ये जितना भी हमने देखा ये लिस्ट के अकॉर्डिंग है। अगर आप इस लिस्ट के अंदर और ऐड करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपके, अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन याद आ रहा हो जो आपने पढ़ा हो क्वेश्चन में और उसके अंदर डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में भी उसको लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और जितना भी हमने यहाँ पे जो 1000+ सीरीज के जो क्वेश्चंस है यूनिट वाइज वो करे थे, वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा। लास्ट मोमेंट पे हमने रिवीजन करी थी सब यूनिट्स की, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट्स की, तो वो क्या रही, तो उसके ऊपर भी आप अपना जरूर रिस्पॉन्सेज देना। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से अप्रिसिएशन भी मिला आपके थ्रू, तो ये काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन आपके थ्रू यहाँ पे मिला, सो थैंक यू सो मच। जितना भी आपने यहाँ पर बताया, ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका मेरे साथ कैसा रहा लर्निंग का, so it's great to hear from you all. Also कट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, कट ऑफ कैसा रहा, कट ऑफ क्या रहेगा, क्योंकि ये जो कट ऑफ है ये आपका जून एग्जाम का कट ऑफ है। यहाँ पर इन्होंने कट ऑफ को बताया है इन द फॉर्म ऑफ द नंबर्स, यानी कि अगर 300 में से कितने नंबर आपके है, अगर 300 में से 190 आपकी आ रही है तो ये कट ऑफ है फॉर द जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर।
ऑन दी अदर साइड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो जर्नल कैटेगरी की, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रही थी वो 172 रही थी। तो अगर मैं इस कट ऑफ को परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो परसेंटेज की फॉर्म में एंड विद द क्वेश्चंस क्या क्या रहेगा, तो वो मैंने आपके लिए बताया है। तो ये कुछ कट ऑफ है, इस कट ऑफ को, जून वाली कट ऑफ को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करा है। तो लास्ट टाइम जर्नल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में नेट के लिए परसेंटेज थी 57.33% और मार्क्स आपके यहाँ पर आते हैं उसके अकॉर्डिंग 86। ऑन दी अदर साइड जेआरएफ के लिए 63.33% थी, मार्क्स उसमें 95 बन रहे थे। लेकिन अगर मैं दिसंबर एग्जाम के लिए इसको कंपेयर करूं, तो अगर आप जर्नल कैटेगरी के हो, अगर आपको यहाँ पे एग्जाम देने के बाद ये लग रहा है कि आप 86 टू 90 क्वेश्चंस आसानी से कर सकोगे, सही कर सकोगे, तो यू आर एट द सेफर साइड, जिसमें आप यहाँ पे आसानी से अपना नेट निकाल सकते हैं। ऑन दी अदर साइड अगर आप जेआरएफ के चाह रख रहे हैं, तो जेआरएफ के लिए आपको यहाँ पे 95 टू 104 क्वेश्चन सही करके आनी ही चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ देखा जाए तो लास्ट टाइम जो जून के लिए कट ऑफ गई थी वो आपकी 63.33% गई थी फॉर द जेआरएफ कैटेगरी। बट ऑन द अदर साइड जेआरएफ के लिए अगर आप यहाँ पर अभी दिसंबर में क्लियर करना चाहते हैं, तो 95 टू 104 क्वेश्चंस तो आपके सही होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 52%, 78 टू 83 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। जेआरएफ के लिए 60.66% आपकी लास्ट बारी गई थी। अगर इस समय देखें, दिसंबर की देखें, तो 91 टू 95 क्वेश्चन तक सही होने चाहिए। ओबीसी के लिए देखें तो 52.66%, 78 टू 83 आपके पास इसने क्वेश्चन सही होने चाहिए, और 60% 90 टू 95 ये आपकी ओवरऑल ये क्वेश्चन कितने सही होने चाहिए वो बताए। तो ये ओवरऑल कट ऑफ है कि किसके बेसिस पे आपके कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, कितने परसेंटेज आपकी आने चाहिए। तो अगर आप इतने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं हर एक कैटेगरी से, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं जैसे कि 86 टू 90, 95 टू 104, सो यू आर एट द सेफर साइड। हालांकि 90 से ज़्यादा भी हो सकता है तो और बढ़िया है, या 104 से और ज़्यादा सकता है तो और भी बढ़िया है। बट अगर आप इतने कट ऑफ में आ रहे हैं, सो यू आर एट द सेफर साइड फॉर श्योर। तो आपके लिए जो इतना ही ये कट ऑफ इस बार भी रहेगा, सिमिलर ही रहेगा, बट विद द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चंस मैं इतना कह सकती हूँ कि ये रेंज आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रेंज है। अगर इस रेंज में आ रहे हैं और इस रेंज को भी पार कर पा रहे हैं, सो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट है और आपको ये एग्जाम को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ रहनी चाहिए। तो व्हाट अबाउट अदर्स, आप क्या सोचते हैं, तो आप भी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट एवरीवन। जैसा भी आपका एग्ज़ाम रहा, आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया होगा और आप सब ने जो भी आपने सोचा था टारगेट वो आप सब ने बनाते हुए एग्ज़ाम दिया होगा। एंड जस्ट वेट पॉजिटिवली फॉर योर रिजल्ट, और रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन फॉर योर ग्रेट रिजल्ट्स। टिल देन कीप लर्निंग, कीप growing, and all the best for your great future endeavors. Thank you so much. Stay blessed.